प्यारे देशवासियों, आज कश्मीरी पंडितों का 23वां बलिदान दिवस है। ये वो दिन है जब हम विश्व भर में फैले कश्मीरी पंडित अपने उन शहीदों को जो धार्मिक और अलगाववादी हिंसा, आतंक और जिनोसाइड की भेंट चढ़े, उन्हें याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। धर्म के आधार पर अलगाववादियों ने तमाम कश्मीरी पंडितों को किन हालात में किस किस तरह से यातनाएं देकर सन 1990 के वर्ष में अपनी मातृभूमि छोड़ने पर मजबूर किया। आज वो दिन है हमारे लिए जब हम इस राष्ट्र को उन तमाम तोड़ने वाली शक्तियों के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराते हैं और अपने बलिदान दिए गए अपने जो भी हमारे वीरों ने कीमतें चुकाई इस देश की रक्षा में, स्वाभिमान में, उनके सम्मान में हम अपने को हर वर्ष एक नए सिरे से अपने को कटिबद्ध करते हैं। और इस देश में जितनी भी विघटनकारी ताकतें हैं, इस देश को उस देश की शांति को छिन्न भिन्न करने वाली जितनी भी ताकतें हैं, विखंडित करने वाली ताकतें हैं, उनके खिलाफ हम नए सिरे से अपने को तैयार और संकल्प उसका दोहराते हैं। मैं आज ये निवेदन जम्मू के अखनूर में जियापोता घाट से आपके सामने खड़ा हूँ। ये वो घाट है, ऐतिहासिक घाट, जहाँ सन 2006 में कश्मीरी पंडितों ने पनन कश्मीर के तत्वावधान में अपने 30,000 बंधु बांधवों को महाश्राद्ध उनकी शांति के लिए आयोजित किया, जो इस आतंकवाद की भेंट चढ़े, जिनोसाइड में मरे। मेरे मित्रों, कश्मीरी पंडित आज के दिन तमाम देशवासियों से अपील करते हैं कि कश्मीर में जो अलगाववाद के नाम पर वितंडावाद है और जिस तरह से भारतीय राजनीति उसको लेकर क्षुद्र और वोट बैंक की राजनीति के चलते उससे निपट नहीं रही है, उस तरह से जैसे निपटा जाना चाहिए, उसके प्रति आपको आगाह करती है। मैं जियापोता घाट के उस स्थल से बोल रहा हूँ जहाँ मेरे पीछे उन शहीदों के लिए एक स्मारक हमने निर्माण किया है। ये वो घाट है जहाँ सन 1822 में उस समय के महाराजा शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा घोषित किया था। जिस महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह को जिस जम्मू कश्मीर का राजा घोषित किया था, उसी जम्मू कश्मीर में आज अलगाववादी उसे भारत से अलग करने की तमाम कोशिशें करते हैं और कश्मीर को भारत से काटकर पाकिस्तान में ले जाने के लिए, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए, या उसे एक स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्र घोषित करने के लिए, वहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने के लिए, किसी भी तरह भारत से उसका संबंध न रहे, किसी भी स्तर पर वो सारी शक्तियाँ सक्रिय हैं। और हम उन तमाम शक्तियों के लिए, तमाम कश्मीरी पंडित जो विश्व भर में पिछले 23 साल से निर्वासन का जीवन जी रहे हैं, आपसे अपील करते हैं पूरे देश से कि पूरा देश इन घटनाओं को मामूली ढंग से न देखे। ये बहुत चेतावनी की बात है और ये इस देश के लिए जानलेवा एक मुहिम चल रही है, उसके प्रति जागरूक होकर एकजुट होकर इनका हम मुकाबला करें। देश की संस्कृति पर खतरा है, देश की एकता और अखंडता पर खतरा है, देश के सह अस्तित्व पर एक संकट है, देश के उस धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णुतावादी चरित्र पर खतरा है। और जो हमने देखा है कि जहाँ जो भी इस्लामी जिहादी, जो अलगाववादी भारत को इसलिए निशाना बनाए हुए हैं कि वहाँ
उन्हें भारतीय जीवन मूल्यों में घोषित रूप से कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद में उनका विश्वास नहीं है। इन बेसिक मूल्यों की रक्षा में कश्मीरी पंडित आपसे सबसे निवेदन करता है कि एकजुट हो जाएं और इस खतरे से हम लोहा लें। मैं आज के दिन तमाम कश्मीरी पंडितों की ओर से, तमाम निर्वासित बंधुओं की ओर से, पनुन कश्मीर की ओर से उन तमाम शहीदों, उन तमाम शहीद हुए, कश्मीर में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं तथा उनके परिवारों से के साथ अपनी सहानुभूति जतलाते हैं, उन्हें नमन करते हैं जिन्होंने इतना ऐतिहासिक और बड़े से बड़ा बलिदान कश्मीर की भूमि को भारत के साथ बनाए बचाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया। हम प्रणाम करते हैं उन परिवारों को, उन अंचलों को, और हमारा मानना है कि भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा राज्य नहीं, वो आंध्र प्रदेश हो, वो तमिलनाडु हो, वो बेंगलोर हो, वो कर्नाटक हो, गुजरात हो, पंजाब हो, आसाम हो, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ की मिट्टी ने अपने बच्चों को, जहाँ की जिस प्रदेश के शहीद कश्मीर के में नहीं हुए। इस तरह से पूरे भारत ने जो बलिदान दिया है, दे रहे हैं हमारे सुरक्षा कर्मी, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। और ये दिन कश्मीरी पंडितों के लिए भी उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ दिन है। ये दिन है कि भारत बचा रहे, राष्ट्र बचा रहे, यहाँ की संस्कृति बची रहे, यहाँ की धर्मनिरपेक्ष जीवन मूल्य बचे रहें, तब हम बचेंगे, तब भारत बचेगा, तब भारत जब बचेगा तब देश बचेगा। इसलिए आज के माहौल में जो घोटाले तंत्र आए दिन हम देखते हैं कि घोटाले घट रहे हैं, विघटनकारी शक्तियां सक्रिय हैं, और राष्ट्र की बात करने वालों को एक हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसे दिनों में, ऐसे बहुत ही खराब दिनों में हमें अपने जीवन को, अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। पनुन कश्मीर की ये अपील है। पनुन कश्मीर चाहता है कि कश्मीर घाटी के अंदर भारत के संविधान की इस तरह बहाली हो और एक क्षेत्र विशेष कश्मीरी पंडितों के लिए एक होमलैंड का निर्माण हो, और उस होमलैंड में भारत का संविधान अक्षरशः पूर्ण रूप से लागू हो, जहाँ कोई भी बाधा, जहाँ कोई भी प्रतिबंध, जहाँ कोई भी शर्तें न हो किसी भी भारतीय नागरिक के लिए कि वो आकर के वहाँ बस नहीं सकता है। हम चाहते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से लोग वहाँ पाकिस्तान चाहते हैं, जिस तरह से लोग वहाँ आज़ादी चाहते हैं, जिस तरह से लोग वहाँ स्वायत्तता की मांग करते हुए भारतीय संप्रभुता को क्षीण करना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी के अंदर हिंदुस्तान चाहता है। और उसका एक रास्ता यही है कि वहाँ एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जाए, जिसमें हम, आप, कोई भी जिसे रहना हो, वो शान के साथ सिर ऊंचा करके स्वाभिमानी भारतीय की तरह कश्मीर घाटी में रह सके। वो पनुन कश्मीर का एक स्वप्न है, संघर्ष है। मेरी अपील है आज के दिन उन बलिदानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब पनुन कश्मीर का साथ दें, पनुन कश्मीर की आवाज़ को पनुन भारत बनाएं, अपने भारत की आवाज़ को बनाएं, और इस हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ बने, पूरे राष्ट्र की आवाज़ बने, और ये आवाज़ भारत के भाग्य को संवारे, भारत के भविष्य को संवारे, और कोई भी अलगाववाद, किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद और हिंसाचार और ये सब यहाँ इस धरती पे न पनपे। इसलिए हर एक भारतीय नागरिक से, हर एक प्रदेश के नागरिक से, हर एक समुदाय से हमारी अपील है कि एक भारतीय की तरह खड़े हों, ताकि कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय एंटी इंडियन फोर्सेस का उनको मुंह की खानी पड़े, और इस देश के राजनेता और उस राजनीति के चलते जो ये सब प्रोत्साहित हुए हैं उसको मुंह की खानी पड़े, और भारत एक स्वाभिमानी राष्ट्र की तरह खड़ा हो, और हम अपने घर, हम अपने कश्मीर, हम अपनी मातृभूमि मान और सम्मान के साथ अपने होमलैंड में जा सकें, और वहाँ कश्मीरी होने के साथ साथ हम स्वाभिमानी भारतवासी के भारतीय नागरिक की तरह जी सकें। नमस्कार। जय पनुन कश्मीर, जय पनुन भारत।